चलो जी, अब हम पार्ट सी पे आ गए हैं। पार्ट सी पे हमारे पास दो हमारे पास जो पढ़ना है वो पढ़ना है हाइगन प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, जो मिस्टर हाइगन थे उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था। ओके, हाइगन प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमें हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में बात करनी है। हाइगन्स प्रिंसिपल जो है हमारे पास दो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल वन, दो बातें जो है हाइगन ने कही। असल में हाइगन ने जो कही वो असल में उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी, और वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं है। ठीक है, हाइगन ने जो बातें कही वो कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं है, वो उन्होंने कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस दी थी। और उन्होंने कहा था कि लाइट एक वेव है, और वेव हमारे हिसाब से इस तरह चलनी चाहिए, और इस तरह चलेगी तो इस तरह की ज्योमेट्री सामने आएगी। तो जो हाइपोथेसिस है वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, एक वेव कैसे चल रही है। ठीक है, तो हाइगन प्रिंसिपल के लिए इस तरह लिखा जाता है कि जो हाइगन है, दे गेव ए हाइपोथेसिस फॉर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ कॉमन वेव फ्रंट। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। इस तरह हमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो वर्ड है वो मिलता है जब हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है और दूसरा प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, बोर्ड में भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है मेरे दोस्तों, हाइगन का प्रिंसिपल, कि भैया हाइगन ने कौन से दो प्रिंसिपल दिए और जरा बताइए। तो हम यहाँ पर समझने के लिए एक पॉइंट सोर्स को ले लेते हैं। देखो, पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं, फिर हम उसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, पर मोटा मोटा तो समझे। पहला मोटा मोटा हाइगन का प्रिंसिपल ये है कि वो ये कह रहा है यार वेव बनी कैसे रही है। यहाँ पहले प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, वेव बन ही कैसे रही है। दूसरे प्रिंसिपल में जब हम ये कह रहे हैं कि वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बन रहा है, यहाँ पर हम वेव कैसे बन रही है, यहाँ पर जो वेव बन रही है उसका वेव फ्रंट कैसे डिटरमाइन हो, वो बात कर रहे हैं। जरा देखते हैं बेटे वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो एक पॉइंट सोर्स ले लेते हैं, ये मान लिया पॉइंट सोर्स है। अब पॉइंट सोर्स चाहता है तो चारों तरफ कैसी होगी, इस तरह की स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगी, ये तो हमें पता है। ठीक है, कि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनती हैं पॉइंट सोर्स से। तो हाइगन्स ने यही समझाने की कोशिश करी थी कि ये हो क्या रहा है और ये वेव्स बन कैसे रही हैं और क्यों बन रही हैं। ठीक है, तो देखो ये सोर्स है मान लिया, और इस सोर्स से मान लिया हमारे पास एक ये वेव बनी। क्या बनी, ये वेव बनी। तो ये वेव, इसको मान लेता हूं मैं, ये हमारे पास इस जो वेव बनी ये उसका प्राइमरी वेव फ्रंट है, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट। तो उन्होंने कहा देखो जो प्राइमरी वेव फ्रंट बना, ठीक है, वहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। देखो ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, भैया यहाँ पे तो हजारों पार्टिकल्स हैं। तो हाइगन का कहना ये है कि प्राइमरी वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अब एक नई वेव बनाएंगे। देखो ये वाला पार्टिकल एक ये वेव बना रहा है, ये वाला पार्टिकल एक ये वेव बना रहा है, ये वाला पार्टिकल एक ये वेव बना रहा है, ये वाला पार्टिकल एक ये वेव बना रहा है। ओ हो। तो वो ये कह रहे हैं कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हर पार्टिकल एक नई वेव बना रहा है। यानी ये जो पार्टिकल्स, ये जो वेव फ्रंट के जो पार्टिकल्स हैं, जो प्राइमरी वेव फ्रंट के पार्टिकल्स हैं, इन्हें मैं येलो कर दूं, ये अब सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। पहले हमारे पास ये सोर्स था, इस सोर्स ने ये प्राइमरी वेव फ्रंट बनाया। अब ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, अब ये सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, और अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक नई वेव बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, नई वेव बना रहे हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या है कि भाई पुरानी से नई वेव बन रही है, पुरानी वेव फ्रंट से, पुरानी वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स वो सोर्स की तरह काम कर रहे हैं नई डिस्टरबेंस के लिए। भाई वेव क्या होती है, भाई ये तो एनर्जी डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, वेव के अंदर हमने समझा था। अगर मैं आपसे चाहता हूं, अगर आपको वेव को समझना है तो क्लास 11 के लिए मैंने वेव्स पर एक वीडियो डाली है, जिसमें हम एक जर्नल वेव होती क्या है, फेज डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, अरे ये वेव होती क्या है, एनर्जी डिस्टरबेंस इसका मतलब क्या होता है, क्या ये चल रही है, क्या ये प्रोग्रेसिव है, क्या ये स्टैंडिंग है, उसको समझाने की कोशिश करी है विदाउट फॉर्मूला, विदाउट कोई फॉर्मूला। ठीक है,
बातों बातों में उसे समझाने की कोशिश करिए। तो देख लेना अगर आपको अच्छा लगता है तो। खैर, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जरा समझो डेफिनेशन क्या कह रही है। एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, ठीक है, ये कोई वेव फ्रंट है, तो एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, ठीक है, किसी भी वेव फ्रंट पे जो पॉइंट हमने ले लिए, दे एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स, दे एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स, वाह वाह वाह, एक नए सोर्स की तरह काम करेंगे, ठीक है, फॉर फ्रेश डिस्टरबेंसेस, फ्रेश डिस्टरबेंसेस, ठीक है, यहां से फिर से नई नई वेव बनेंगी, फिर से फ्रेश डिस्टरबेंसेस बनेंगी, जिनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव, ठीक है, सेकेंडरी वेव या सेकेंडरी वेवलेट्स। तो भाई ये जो प्राइमरी वेवलेट्स हैं, वेव फ्रंट्स हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट्स के सारे पार्टिकल्स द्वारा से छोटी छोटी वेव बनाएंगे, ठीक है, छोटी छोटी क्या मतलब, वेव्स ही बनाएंगे, ठीक है, और वो जो वेव्स हैं, ठीक है, ये जो वेव्स हैं जो नई बनी, उनके लिए ये पार्टिकल्स अब सोर्स की तरह काम करेंगे। अब ये जो वेव बनी, ठीक है, अब इसका वेव फ्रंट बनाना है। मान लिया इसका वेव फ्रंट ये है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं अब ये नई वेव्स के क्या बनेंगे, सोर्स। फिर ये जो नई वेव्स हैं, इनके ये पार्टिकल्स नई वेव्स के लिए क्या बनेंगे, सोर्स। इस तरह आप देखिए हमारी जो वेव है वो आगे प्रोग्रेसिव हो रही है, ठीक है। तो पहला जो हाइगन का प्रिंसिपल है वो ये क्या है कि जो प्राइमरी वेवलेट्स हैं उनके जो वेव फ्रंट बना, प्राइमरी वेव फ्रंट बना, उस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। ओके, अब सवाल आया हाइगन से। हाइगन ने कहा कि भैया यार वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट का मतलब होता है वो सारे पार्टिकल्स जो सारे फेज में है, ठीक है। तो हम थोड़े डायग्राम को जो है ना साफ कर देते हैं इसको समझाने के लिए, ठीक है। अरे भैया हटिया हटिया हटिया, ओके, तो थोड़ा समझाने के लिए साफ कर देते हैं। तो उन्होंने कहा देखो ये हमारा सोर्स है, ठीक है, मान लिया ये प्राइमरी वेव फ्रंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये सारे जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने अपनी अपनी वेव बनाई, ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया कि भैया जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उसके सारे पॉइंट अपनी अपनी वेव बनाएंगे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, हो सकता है ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ठीक है, ये फेज में है, तो अगर मैं फेज वाले पॉइंट्स को मिला देता हूं तो वो वेव फ्रंट बन जाता है। ऐसे ही ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये सारे फेज में है, तो मैं इन्हें मिला दूं तो क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा। तो किस वेव फ्रंट को मानूं, सेकेंडरी वेव फ्रंट, इसको मानूं, इसको मानूं। तो हाइगन ने कहा कि भाई देखो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी आगे की ओर, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनको उनको अगर हम देखें कि वो अगर सेम फेज में है और उनको मिला दूं तो जो रास्ता बनेगा वो लोकस आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई वो लोकस या वो सरफेस, अब ये 3D में है तो इसे सरफेस कहना बेहतर है, कि वो सरफेस जो बाहर की ओर यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर, ठीक है, पॉइंट्स उनको मिला रही है जो सेम फेज में है, वो सेकेंडरी वेवलेट्स या वेव फ्रंट बनाएंगे। तो दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट, दिस इज ये आपका, ये क्या था आपका, ये आपका जो था वो प्राइमरी वेव फ्रंट था, ठीक है। अब ये क्या बन गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब इस सेकेंडरी वेव फ्रंट से फिर भाई साहब क्या बनेंगी, वेव्स बनेंगी। उसके जो फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं जो सेम फेज में उनको मिला दूं तो फिर ये एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। तो हमारे पास ये सेकंड प्रिंसिपल क्या कह रहा है, ठीक है, ए सरफेस, ठीक है, ये वाली सरफेस, ठीक है, जो आपके बाहर के जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के जो पॉइंट्स हैं उनको टच कर रही है। ए सरफेस दैट टचेस ऑल द फॉरवर्ड पॉइंट्स that are in same phase that are in same phase constitute secondary वेव फ्रंट। जो नया वेव फ्रंट बना, ये नया वेव फ्रंट कैसे मिलेगा आपको, भाई उन सारे पॉइंट्स को जोड़ना पड़ेगा
जो सेम फेज में है। ऐसे ही एक और नया वेव फ्रंट बनेगा जब इन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और डायरेक्शन ऑफ वेव कैसे दिया जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो पॉइंट्स जोड़े गए इनसे अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो वो मुझे देगा डायरेक्शन ऑफ वेव। तो हाइगन प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल तो कैसा कह रहा है कि जो प्राइमरी सोर्स है वो, मान लिया ये प्राइमरी सोर्स है, तो प्राइमरी सोर्स पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो फ्रेश डिस्टरबेंस पैदा करेंगे। दिस इज पहला, मतलब नई डिस्टरबेंस पैदा हो गई। अब वेव फ्रंट को डिफाइन करने के लिए कि जो डिस्टरबेंस पैदा हो गई उनमें जो फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं उनको अगर मैं मिला दूं जो कि सेम फेज में है तो वो मेरा सेकेंडरी वेव फ्रंट तैयार करेंगे। तो हाइगन ने बेसिकली वेव कैसे बन रही है, वेव एक वेव से एक वेव फ्रंट बन रहा है, उन वेव फ्रंट से पे जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो फ्रेश डिस्टरबेंस कर रहे हैं, ठीक है, यानी नई वेव्स बनती जा रही हैं। अब वेव फ्रंट को भी डिफाइन कर दिया। वेव फ्रंट को कैसे डिफाइन किया कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितने भी पॉइंट्स हैं जो सेम वेव्स में हैं उनको मिला दिया तो आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। और सेकेंडरी वेव फ्रंट पे अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे, टेंजेंशियल पे जो परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है, इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंशियल लेके परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल लेके परपेंडिकुलर डालोगे तो वेव का डायरेक्शन दे देगा। कितना आसान है हाइगन प्रिंसिपल। प्लीज हाइगन प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइए, बोर्ड में पक्का पूछा जाता है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है।